दोस्तों आइए आज जो है हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हिंदी के समास से सभी के सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए समास के सभी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम समास के बारे में जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ये सभी चीज़ों को जान लेने के बाद में क्वेश्चन सबको जो सोल्व करना होता है वो आसान हो जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास कहलाता है। दो से दो अधिक पद के संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण दिया हुआ है गंगा जल, गंगा का जल, दो पद मिलके बना है गंगा जल, तो ये समास का उदाहरण है। जैसे नहीं और अंत दोनों मिल के होता है अनंत, तो इसको बोलेंगे समास का उदाहरण। कहने का मतलब दो या दो से अधिक पद जो मिल के बनते हैं उसको समास कहते हैं। इसके जो है भेद होते हैं 6। समास के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद है अविभाव समास। तो अविभाव समास किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसको अविभाव समास कहेंगे। ज़्यादातर पहला पद उपसर्ग होता है। यहाँ में जो है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल में है प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन दोनों मिला करके होता है प्रतिदिन। यथा संभव, यथा जोड़ संभव दोनों मिला करके होता है यथा संभव। इसमें जो पहला पद है यथा, प्रति, हाथ, ये सभी क्या है? प्रधान है। तो इसका जो हो जाएगा ये अविभाव समास का ये सभी क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में इसका भेद है तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास जो है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, इसको क्या कहते हैं? राजकुमार। इसमें जो प्रधान पद होता है वही लुप्त हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का बेटा को राजपुत्र कहते हैं। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए सादा नहीं साला होगा यहाँ पे। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो कहने का मतलब जिसमें दूसरा पद इसका प्रधान होता है यही हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा भेद को देख लेते हैं। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं, है जो के समान आते हैं वे जो है इसका एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कि यहाँ में दिया हुआ है चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, तो ये जो है कर्मधारय का उदाहरण हो गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो ये भी कर्मधारय का उदाहरण हो गया। है जो जहां में आ जाए इसको तोड़ने से ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो ये भी समझ गए होंगे। चलिए 4वां भेद को देखते हैं। 4 नंबर में है बहुव्रीहि समास। इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो जैसे कि चतुर्भुज विष्णु जी, लंबोदर गणेश जी, दशानंद रावण, इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। ये सबको नाम से ही, जैसे दशानंद रावण को कहते हैं, लंबोदर गणेश को कहते हैं, चतुर्भुज विष्णु जी को कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा बहुव्रीहि का समास आएगा। अधिकतर दोस्तों इसमें देवता के नाम ही आते हैं। बहुव्रीहि समास में अधिकतर जो देखने को मिलेगा वो देवता के नाम ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 5वां भेद। 5वां है द्वंद्व समास। इनमें दोनों पद प्रधान होता है तथा और से जुड़े होते हैं। दोनों पद प्रधान होता है और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, जहां भी इस तरह का चिन्ह आए आप समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। तो चलिए आगे देखते हैं द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, पंचवटी त्रिफला। जहां भी संख्यावाचक रहे पहला पद से पता चले कि संख्या है, ये द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंच, इसमें 5 है, त्रिफला इसमें 3 है, इसमें संख्या ज्ञात हो रहा है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। चलिए 6वें भेद को हमने देख लिया है। अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है सुख दुख कौन सा समास है? तो सुख दुख अभी हमने देखा क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर में है पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। उसके बाद में है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो पंचमढ़ी में हो जाएगा द्विगु समास। इसमें देखिए पंच में 5 पता चल रहा है, इसमें संख्या का ज्ञात हो रहा है कि इसमें जो है संख्या है, तो हो जाएगा द्विगु समास। दोस्तों आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए क्योंकि डीएलएड के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं और बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाती है।
चलिए देखते हैं आगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में है ग्रामगत में कौन सा समास है। तो ग्रामगत में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 5 नंबर का क्वेश्चन है यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो यज्ञशाला में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है सिर दर्द शब्द में समास बताइए। तो सिर दर्द में भी समास हो जाएगा तत्पुरुष। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में है मुख कमल में कौन सा समास है। तो मुख कमल में जो हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है सही हो जाएगा। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा नीलकंठ। इसमें अधिकतर जो है देवता के ही नाम आते हैं, तो नीलकंठ जो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में है कर्णकलता में कौन सा समास है। तो कर्णकलता में हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है रामकृष्ण, इसमें भी देवता के नाम पता चल रहे हैं, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा राम कृष्ण है इसमें ना, तो राम और कृष्ण इस तरह का चिन्ह आएगा इसमें, तो हो जाएगा इसका आंसर द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं चरण कमल कौन से समास है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, चरण कमल जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह, इसमें देखिए 9 ग्रह मतलब कि 9 जो है इसमें संख्या का बात हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर द्विगु समास। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है जीव जंतु कौन सा समास है। जीव जंतु योजक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। 13 नंबर का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रिभुज में हो जाएगा द्विगु समास। इसमें भी देखिए 3 का पता चल रहा है, द्विगु समास 3 है, 3 मतलब संख्या आ जाता है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास जो हो जाएगा पीताम्बर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीताम्बर। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर में है दाल रोटी में कौन सा समास है। तो दाल रोटी में जो हो जाएगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस तरह से लिखते हैं ना दाल के साथ में रोटी, तो द्वंद्व समास में ही आएगा, योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। पंचानंद शब्द में कौन सा समास है। तो पंचानंद में जो है पंचानंद भगवान का ही देवता का ही नाम आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा बहुव्रीहि। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है देवासुर में समास है। तो देवासुर में समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। देवासुर में क्या हो जाएगा समास द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में समास हो जाएगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर में है चरण कमल कौन सा समास है। तो चरण कमल जो हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन नवग्रह कौन सा समास है। तो नवग्रह जो समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। इसमें भी जो है दोस्तों 9 का उपयोग हुआ है, जो कि संख्या वाला शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन देवासुर में समास है। तो देवसुर में जो समास हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऊपर भी था ये क्वेश्चन दोहराया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन महापुरुष में कौन सा समास है। तो महापुरुष में जो समास होगा कर्मधारय समास हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला मतलब 3 संख्या का उपयोग हुआ है, द्विगु समास हो जाएगा। 24 का जो है डी हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दशानन में कौन सा समास है। तो दशानंद में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है डीएलएड के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाए जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।